What's up, students? I'm your English teacher सुरेंद्र। आज हम was और were का प्रयोग करना सीखेंगे। was were को कैसे इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे ये सीखेंगे हम, ठीक है ना। अर्थात भूतकाल का परिचय कैसे दें ये हम सीखेंगे। तो was का प्रयोग आई, सब्जेक्ट आई और सिंगुलर के बाद होता है। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, कोई एक नाम, और आई के बाद वाज का प्रयोग होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट व यू के बाद वर का प्रयोग होगा। समझ गए ना आपको? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से? ही, शी, इट या कोई एक नाम या आई हो, उसके बाद वाज का प्रयोग होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट व यू के बाद वर का प्रयोग होगा। सिस्टम वही है, नियम वही है, रूल वही है। अर्थात पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज या वर लिखेंगे, फिर उसके बाद ये या एन, फिर उसके बाद नाउन। यदि नाउन प्लूरल है तो ये या एन नहीं लिखेंगे, यदि नाउन सिंगुलर है तो हम देखेंगे ये आएगा या एन आएगा, और अंत में फुल स्टॉप। लेकिन हम तो जो है ना स्पीकिंग सीख रहे हैं, और स्पीकिंग में फुल स्टॉप वगैरह का कौन ध्यान देता है, और क्यों ही हमने फुल स्टॉप लगाना है? मुंह बंद करके थोड़ी खड़े होना है, ठीक है। तो हमें तो कंटिन्यूस करना है। बस फुल स्टॉप का मतलब है बोलते वक्त थोड़ा सा सांस लेना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि सब्जेक्ट आई है, मैं एक खिलाड़ी था, तो कैसे लिखेंगे? आई वॉज एन एथलीट, ठीक है ना। अब आई वॉज एन एथलीट, यहाँ पर वॉज को हटाकर यूज टू बी लगा सकते हैं। थोड़ा सा अंतर पड़ेगा लेकिन बोलचाल में एब्सोल्युटली फिट है, ठीक है ना। आई वॉज एन एथलीट या आई यूज टू बी एन एथलीट, हर जगह तो नहीं आता है, लेकिन आप क्या थे उन दिनों, क्या थे, कौन सी क्रिया आपने लंबे समय तक करी है एक्शन के लिए, ठीक है ना। कौन सा लंबा एक्शन ये आपका गुण चला है, तो उसके लिए जो है ना आप यूज टू बी का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए ना। जैसे कि मैं अपने बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था, ये तो गुण या दोष विशेषण है। तो आई वॉज वेरी नॉटी ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, इसी को ही हम कैसे लिख सकते हैं? आई यूज टू बी वेरी नॉटी इन माई चाइल्डहुड, ठीक है ना। जैसे आप बोल सकते हो उस समय की बात है भाई, उस समय मैं एक अध्यापक हुआ करता था, अब तो बूढ़ा हो गया ऐसे। तो कैसे करते हैं? आई वॉज अ टीचर एट दैट टाइम, या आई यूज टू बी अ टीचर एट दैट टाइम। आपकी मर्जी है, बोलचाल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। समझे ना। जैसे कि कोई कॉल आता है आपका, और आपका फ्रेंड कहता है कि यार आपने कॉल नहीं उठाया, तो आप बोलेंगे आई वॉज आउटसाइड, मैं बाहर था भाई। यहाँ पर यूज टू बी नहीं आएगा, वरना भट्टा बैठ जाएगा और सुनने वाले हंसेंगे। तो आई वॉज आउट एट दैट टाइम, ठीक है ना। यहाँ पर यूज टू बी मत लगाना। यूज टू बी तब होता है कोई एक्शन, कोई क्रिया, ठीक है ना, कोई ऐसी हालातें लंबे समय तक चली हो, आपकी जो ना आदतें लंबे समय तक चली हो, ठीक है ना, तब यूज टू बी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब आप बोल सकते हैं, या आपकी बहन बोल सकती है, कोई भी बोल सकता है, ठीक है ना, मैं अपने ससुराल वालों के साथ था या थी, ठीक ना। मैं अपने ससुराल वालों के साथ था या थी। आई वॉज विद माई इन लॉस, ससुराल वालों को क्या बोलेंगे? इन लॉस। आई वॉज विद माई इन लॉस, ऐसे बोलेंगे। यहाँ पर भी यूज टू बी नहीं लगा देना। यूज टू बी लगाएंगे तो क्या होगा? मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहा करता था भाई, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे, है ना। अगर लड़की है तो भाई ससुराल में बड़े संघर्ष से दिन बिताने पड़ते हैं, और लड़के हैं तो मौज ही मौज है भाई। हमारे हरियाणा में तो
उसको बढ़िया सब्जी बनती है, पतले पतले बढ़िया मांडे बनाए जाते हैं, और उसके बाद बूरा, और उसमें ढेर सारा बूरा या खांड, उसमें ढेर सारा घी डाल के उसको दे देते थे, ठीक है ना, और दे देते हैं अभी भी। और हम जब छोटे छोटे थे तो हम देखते थे, भाई ये सच्ची बात बता रहा हूँ, शर्माने की कोई बात नहीं है, हम सोचते थे ये जीजा खा लेगा रोटी और खाने के बाद चला जाएगा, फिर पूरा बचेगी भाई वो हम खाएंगे। और जीजा भी इतने एंडी होते थे, क्या करते थे, पूरा छोड़ ही देते थे। उनको पता होता है कि भाई हम जो है ना थाली में कुछ न कुछ छोड़ना चाहिए, कंप्लीट उसको नहीं पूछना चाहिए। लेकिन आप यदि शादी वगैरह में जाएं तो ऐसे भोजन को ना छोड़ें भाई, अन्न का अपमान ना करें, क्योंकि आपका छोड़े हुए भोजन को वहाँ पर खाने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। और उस वक्त जो मेहमान का छोड़ा हुआ भोजन को खाने वाले बहुत होते थे, लेकिन आप जो बारात वगैरह में जाते हो और किसी पार्टी में जाते हो, मैंने देखा है थाली ऊपर तक भर लेते हैं, वह ढेर सारी चीज़ लगा ली, बल्कि आधी चीज़ यहाँ पर किनारों से गिर रही होती है, और दो चार मुंह खा के उसको वापस फेंक देते हैं। दैट्स वेरी बैड यार, है ना, वेरी वेरी बैड। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना चाहिए, समझे ना। तो आप बोल सकते हैं मैं अपनी चाची के साथ पार्टी में था, ठीक है ना, या मैं अपनी चाची के साथ, अपने चाचा के साथ पार्टी में था, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉज विद माई आंट या अंकल इन द पार्टी, है ना। आई वॉज विद माई अंकल और आंट इन दी पार्टी, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो आई को पता लगे आपको, जब हम भूतकाल में अपनी कोई अपना कोई एक्टिविटी का परिचय देते हैं, अपना कोई गुण या दोष बताते हैं, किसी विशेषण का ज्ञान दिलाते हैं दूसरों को, तो हम आई के बाद वास का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये या एन ज़रूरत हो तो लगाएंगे, प्लूरल होगा तो नहीं लगाएंगे, माई हिम हिज वगैरह हो तो भी नहीं लगाएंगे। अब हम ही के साथ, ही तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद भी वास का प्रयोग होगा, जैसे कि वह बड़ा सज्जन हुआ करता था, बहुत ही ने कुछ भी कह लो सुनता रहता था, ऐसा तो ना शरीफ है। तो कैसे बोलेंगे, ही वॉज वेरी जेंटल एट दैट टाइम, यहाँ पर यूज टू आ सकता है, ही यूज टू बी वेरी जेंटल एट दैट टाइम, बहुत जेंटल हुआ करता। हम हंसते थे, संतोषी माता बैठी है, ठीक है ना। और लड़के का जिक्र कर रहा हूँ भाई, लड़के भी संतोषी माता की तरह क्यों नहीं बैठ सकते, तो ऐसे बोलते थे ये संतोषी माता की तरह बेटा है या बेटी है, कुछ नहीं, कुछ भी कह दो, है ना। तो तब कर हम क्या कहेंगे, ही यूज टू बी वेरी जेंटल एंड, या ही वॉज वेरी जेंटल एट दैट टाइम, ठीक है ना। जैसे कि हिटलर, हिटलर भी थर्ड पर्सन है, हिटलर वॉज वेरी क्रूअल, ठीक है, हिटलर वॉज वेरी क्रूअल है। और अब यहाँ पर यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, हिटलर यूज टू बी वेरी क्रूअल डिक्टेटर, या हिटलर वॉज वेरी क्रूअल डिक्टेटर। डिक्टेटर मीन्स क्या होता है, तानाशाह। तानाशाह कौन सा होता है, जो अपनी चलाए भाई, किसी को नहीं सुन, अपनी अपनी गाय जाए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, भाई मैं अपनी करूँगा, जो मैं सोचता हूँ वही सही है, बाकी जो सोचते हैं वो गलत है। बहुत कत्लेआम किया हिटलर ने, बहुत ज्यूस को बहुत मारा, ज्यूस मीन्स यहूदियों को कत्लेआम करता था, वेरी क्रूअल, ही यूज्ड टू बी वेरी क्रूअल, समझ गए ना। अब हिटलर यूज्ड टू बी, या हिटलर वाज वेरी क्रूअल, बट ब्रिटिशर्स वर वेरी कनिंग, ब्रिटिशर्स वर वेरी कनिंग। वो कैसे थे, कनिंग थे, चालू थे। ये प्लूरल आ गया है, हम सिंगुलर का यूज कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, ठीक है ना। हिटलर वाज वेरी क्रूअल, वेयर एज ब्रिटिशर्स वर वेरी कनिंग। वो चालाक थे, चालू थे, ना तो हमें अच्छी तरह से पढ़ाया है,
और डिवाइड एंड रूल का पालन करके हिंदुस्तानियों को हमेशा लड़ाते हुए रखा उन्होंने। यही उनके शासन की नीति थी, भाई इन्हें आगे ना बढ़ने दो और ना ही इनको मिलने दो। एक हो गए तो कुछ ये बात करेंगे तो वो बातें हमारे विरुद्ध हो सकती है। दैट वाज वेरी बैड। अब माई मदर वॉज एट स्कूल एट दैट टाइम, मेरी माँ उस समय, माई मदर वॉज एट स्कूल एट दैट टाइम। अब स्कूल से पहले बहुत सारे डा लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं स्कूल से पहले दा स्टूडेंट को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लगाना चाहिए। यदि स्टूडेंट स्कूल का जिक्र करता है तो उससे पहले दा नहीं आएगा, लेकिन मम्मी पापा यदि स्कूल आते जाते हैं फीस जमा करने के लिए तो दा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, but your papa can say I am going to the school to pay my son's fees, ठीक है ना। तो my mother was at school at that time। at school क्यों, पता नहीं वो प्रिंसिपल के साथ हैं, प्रिंसिपल के साथ थी, या फिर स्टाफ रूम में थी, या कुछ समय उसने लाइब्रेरी में बिताया, या क्लासरूम में ही टीचर के साथ खड़ी होकर हो सकता है अपना कुछ रोब जमा रही हो, ठीक है ना। तो एट स्कूल का मतलब ये हुआ इन स्कूल या इन क्लास, एक पार्टिकुलर चीज़ होगी। इन स्कूल मीन चार द्वारी, उस बाउंड्री को बता रहे हैं, समझ गए ना। तो एट स्कूल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हिटलर क्रूअल था, ब्रिटिशर्स कनिंग थे, लेकिन हमारे शिवाजी महाराज, है ना, शिवाजी महाराज वाज वेरी ब्रेव। शिवाजी महाराज वाज वेरी ब्रेव। भाई मैंने कल परसों आपको क्वेश्चन किया था, आप लोगों ने आंसर ही नहीं दी। अरे कुछ गलत शलत तो दो, और कम से कम देखो तो सही। जैसे मैंने पूछा था कि अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये सेंटेंस गलत है भाई, कहाँ गलत है आप भी बता दो मुझे, ठीक है ना, वरना मैं कल इसका आंसर दूंगा, ठीक है। जैसे शिवाजी कैसे थे, शिवाजी वाज वेरी ब्रेव पर्सन, बहुत ही बहादुर था, महिलाओं की बहुत इज्जत करता था। आपको यू शुड आल्सो रिस्पेक्ट वुमेन। वुमेन का मतलब क्या है, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी दादी, है ना, आपकी मौसी, आपकी चाची, एंड इवन योर वाइफ, एंड इवन योर बिलव्ड। आप जो है इन सब की इज्जत करो। देखो महिलाओं की इज्जत करते हैं तो हमें एक सच्चा मित्र मिलता है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत करते हो तो आपको सच्चा मित्र मिलेगा, क्योंकि वो जो सलाह देंगे वो हमेशा राइट होगी। आपकी पत्नी भी आपको हमेशा जो सलाह देती है वो राइट होती है, ठीक है ना, बशर्ते कि आपकी मम्मी भी उसको बेटी समझे। अगर मम्मी उसको दुश्मन समझेगी तो भाई उसको भी तो एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन अगेंस्ट इट। ऐसे जैसे कि शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर यूज टू भी लगा सकते हैं, शी यूज टू बी वेरी ब्यूटीफुल, शी यूज टू बी वेरी या एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हुआ करती थी। अब बुढ़िया हो गई, झुर्रियाँ आ गई, बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन दादियाँ कभी भी बदसूरत नहीं होती भाई। मम्मी कभी भी बदसूरत नहीं होती हैं। मम्मी, दादी, सिस्टर्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। दे वर ब्यूटीफुल एंड दे विल बी ब्यूटीफुल। ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। रिस्पेक्ट वुमेन, अपनी बहन की, अपनी दादी की, अपनी मम्मी की। यदि आप मैरिड हैं तो पत्नी की भी इज्जत करो, ठीक है ना। ये आपको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। अब ये आगे आपको थर्ड पर्सन के साथ, है ना, थर्ड पर्सन के साथ वाज का प्रयोग होगा, आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, ही शी इट के बाद वाज का प्रयोग होगा, ठीक है ना। मैं इट का प्रयोग अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में करूँगा, क्योंकि इट का प्रयोग बहुत विशाल है, बहुत सी कंट्रोवर्सरी है,
वाद विवाद होते हैं। स्टूडेंट्स कई बार मेरे पास आते हैं कि सर आपने ये बताया था, मेरे स्कूल वाले टीचर तो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बेटा मैं आपको इंटरनेशनल ग्रामर पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अब वी लें, वी तो प्लूरल है, क्या बोलेंगे? वी, हम काम पर लगे हुए हैं, वी वर एट वर्क, वी वर एट वर्क, हम काम पे हैं भाई, डोंट डिस्टर्ब। या वी वर ऑन ड्यूटी, हम काम पर थे, वी वर एट वर्क। वी वर एट प्ले, एट प्ले का मतलब वी वर प्लेइंग, एट प्ले का मतलब खेल में कंटिन्यूस थे, एट वर्क का मतलब हम भी खेल ही रहे थे, ठीक है ना। वी वर इन आवर कार, हम उस समय जब आपने कॉल किया, वी वर इन आवर कार, वी वर, वी के साथ क्या आया? वर आया। वी वर कहाँ थे? इन आवर कार, इन अ टैक्सी, इन अ कार, यू नो, इन अ टैक्सी, इन अ कार, वी वर इन अ कार। तो आगे ना, लेकिन ध्यान रहे, वी वर इन अ कार तो हो सकता है, यह होता ही है, लेकिन वी वर इन अ बस या इन द बस मत कहो, क्योंकि यहां पर आएगा वी वर ऑन द बस या ऑन अ बस। ऑन क्यों आया, इन क्यों नहीं आया? हम तो हिंदी में कहेंगे भाई अंदर घुसेड़े बैठे थे, ऑन कैसे आ गया? छत पर थोड़ी यात्रा कर रहे थे, छत पे नहीं कर रहा था भाई, मैं अंदर कर रहा था। यहाँ तो भाई मैं इन लगाऊंगा, नहीं इन मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओगे इन? ऐसा वाहन जिसमें आप बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चल भी सकते हैं, उसमें ऑन का प्रयोग होगा भाई, ठीक है ना। बस में खड़े हो सकते हैं, ऐसे खड़े होके चलते हैं, ठीक है ना। कोई लेडीज आई, आपने उसको सीट दे दी, बिकॉज वी रिस्पेक्ट वुमेन, तो लेडीज आई, उसको सीट दे दी, हम खड़े हो। उसने कहा कि अंकल या भाई, है ना, भैया या मिस्टर, मेरे लिए एक टिकट लेके आ। अब हम वहाँ से चल के गए, ठीक है ना, कंडक्टर के पास गए और टिकट लेके आए। तो हम वहाँ भी खड़े भी थे, बैठे भी थे, चले भी थे। यदि ऐसे वाहन में हम यात्रा कर रहे हैं तो हम इन द वाहन के स्थान पर ऑन द वाहन लिखेंगे, ऑन द बस। अब एरोप्लेन का क्या बोले? शी वॉज ऑन एयर देन, ऑन एयर भी बोल सकते हैं। ऑन एयर का मतलब वो तब हवाई जहाज पर थी। अरे भाई हवाई जहाज में यात्रा कर रही थी, हवाई जहाज के ऊपर तो हर कोई अक्षय कुमार तो होता नहीं, ठीक है ना। वो भी क्या पता कर पाते कि नहीं कर पाते इतने ऊपर जाके। तो अब हवाई जहाज के साथ ऑन क्यों आया? क्योंकि वहाँ भी हम बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। खड़े हो सकते हैं, लेकिन खड़े होने वाली सीट नहीं है भाई, हमने किसी को सीट दे दी और हम खड़े, ऐसी बात नहीं। खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। दैट इज़ वाई वी शुड यूज ऑन व्हेन वी वर ट्रैवलिंग या व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन अ एरोप्लेन, इन एन एरोप्लेन। व्हेन वी ट्रैवल इन एन एरोप्लेन वी यूज ऑन, ठीक है ना, वी यूज ऑन, नॉट इन। इन इज रॉन्ग। ऐसे ही ट्रेन है, वी वर ट्रैवलिंग या वी वर ऑन अ ट्रेन, ऑन अ ट्रेन। ट्रेन में बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। ऑन अ ट्रेन, वी वर ऑन अ ट्रेन। लेकिन ट्रेन के साथ भाई इन आ सकता है, ठीक है ना। इन क्यों आएगा? यदि ट्रेन के हम अपने जो 6 सीटों वाली होती है ना कैबिन, यदि वहाँ बैठे हैं तो इन आएगा। यदि हम जो कैटरिंग कार में चल रहे हैं या वहाँ पर थोड़ी देर के लिए गए हैं तो इन आएगा, ठीक है ना। गाड़ी के पास खड़े हैं अंदर गाड़ी में तो इन आएगा। लेकिन जब हम अपने कंपार्टमेंट में या पूरी ट्रेन की बात करें तो तब बोलेंगे वी वर ऑन द ट्रेन या वी वर इन आवर कैबिन, हम अपने कैबिन में थे भाई, या वी वर ऑन ट्रेन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा
वी वर ट्रेवलिंग इन एन एरोप्लेन। यदि हम उस वक्त लेटर उसके एरोप्लेन के बाथरूम में हों या कॉकपिट पे हों तो तब हम इन प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो सीमित एरिया है, ठीक है ना, सीमित एरिया। जब हम सीमित एरिया का जिक्र करते हैं तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। वरना कार है, एरोप्लेन है, बस है, इनके साथ हम ऑन का प्रयोग करेंगे। वी वर ऑन द बस, वी वर ऑन द ट्रेन, वी वर ऑन एन एरोप्लेन, समझे ना, ऐसे है। लेकिन कार के लिए क्या करेंगे? कार के लिए इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर मान लो आप साइकिल पर चल रहे हैं वहाँ भी ऑन होगा, अर्थात किसी चीज़ के हम ऊपर बैठे, बिल्कुल ही ऊपर बैठे और टांगे इधर उधर हों, ठीक है ना, ऐसे बैठे हैं मज़े से, तो फिर ऑन का प्रयोग होगा। आई वॉज ऑन माई साइकिल, शी वॉज ऑन हर स्कूटी, है, या यू वर ऑन यूर हॉर्स, फिर हॉर्स होगा तो उसके लिए भी ऑन का प्रयोग करेंगे। फिर अब यू का प्रयोग करते हैं, यू के साथ भी वर आता है, जैसे कि यू वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, आप क्या थे? आप एब्सेंट थे, यू के साथ वर आएगा, उसके बाद जो है वो बोल दो। तो यू आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, अरे यस्टरडे तुम क्लास में एब्सेंट थे, ठीक है ना। यू आर नॉट एज जेंटल एज यू आर नाउ, अरे जितने शरीफ तुम अब दिख रहे हो ना भाई, इतने पहले नहीं थे। मुझे पता है लोगों की घंटी बजा के भाग जाया करता था, मुझे पता है जब लोग रामायण देखते थे तो खंबे पर से तार हटा देता था, यानी यूज टू बी वेरी नॉटी एट दैट टाइम, है ना, या यू वर वेरी नॉटी एट दैट टाइम। तो आपने देखा ही, शी, इट, सिंगुलर और आई के बाद वॉज का प्रयोग होता है, ठीक है ना, और वी के साथ वर का प्रयोग होता है, और यू के साथ भी वर का प्रयोग होगा, ठीक है ना, यू वर। अब करें दे के साथ, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं दे के साथ क्या आएगा? वर। हम बताएंगे दे वर माई फ्रेंड्स, ऐसे बोलेंगे वो मेरे मित्र थे, दे वर माई फ्रेंड्स, वे मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, दे वर माई फैमिली मेम्बर्स, ठीक है ना। दे वर इन द सिनेमा हॉल, दे वर, वो सिनेमा हॉल में थे एट दैट टाइम, दे वर इन द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल एक ही कमरा होता है, ठीक है ना, वहाँ इसलिए उसको इन द सिनेमा हॉल, वहाँ पर एट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, वी वर इन द सिनेमा हॉल। जैसे कि वी वर एट अ पार्टी, हम एक पार्टी में थे, दे वर एट अ पार्टी, वो पार्टी में थे, ठीक है ना, एट अ पार्टी, पार्टी में लगे हुए थे। इन द पार्टी भी सही है, दोनों में मामूली सा अंतर है, ठीक है ना, इन द पार्टी या एट द पार्टी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। दे वर आवर क्लासमेट्स, दे के साथ क्या आया? वर, आवर क्लासमेट्स, वो हमारे क्लासमेट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट सारे जो मेरे वीडियो हैं उनको ध्यान से देखो, और कहीं से जब क्वेश्चन किया जाता है तो उस क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलो, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, तो बी केयरफुल एंड प्लीज़ वॉच माय वीडियोस एंड subscribe them, like them and press the bell icon. Thank you.